हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर पूर्णिमा स्पेशल श्री चैतन्य महाप्रभु की कुछ दिव्य लीलाओं की चर्चा में तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु का जो दूसरा विवाह होने जा रहा है। तो उसमें अधिवास सेरेमनी हो जाता है। उसके पश्चात अगले दिन सुबह सुबह निमाय पंडित गंगा स्नान करके भगवान विष्णु का पूजा करके और जितने भी जो औपचारिक रीति रिवाज हैं हमारी परंपरागत तरीके से जो आती हैं तो सब संपन्न करने के पश्चात फिर जो है कई भक्त लोग उनको श्रृंगार करते हैं। का अच्छा बहुत ही सुंदर श्रृंगार ड्रेसिंग करने के पश्चात 3 साढ़े 3 बजे लगभग बारात लेकर निकलते हैं। एक बहुत ही डोला यात्रा उसको बोलते हैं। डोला मतलब पालकी। बुद्धिमंत खान बहुत ही सुंदर पालकी बनाते हैं, लेके आते हैं। उसमें निमाई पंडित को उस पालकी को बहुत अच्छे से जो है जूल्स और फ्लावर गार्लेंड्स इससे अच्छे से सजाया जाता है। तो उसके पश्चात निमाई पंडित को पालकी में बैठा करके लेके जाते हैं। पूरे नवद्वीप के सड़कों में शोभा यात्रा निकालते हुए उनको धीरे धीरे लेके जाते हैं और श्री सनातन मिश्र के घर तक जहाँ पे उनका विवाह होने वाला है। तो गोधूली समय आसी प्रवेश हाइते आइले न राज पंडितेर मंदिरे थे। गोधूली, गोधूली का मतलब होता है ऐसा संध्या का शाम का समय जिस समय गायों के पैरों से धूल उठ के पूरा जो वातावरण है धूलमय हो जाता है, उसको गोधूली बोला जाता है। क्योंकि गायें जो होती हैं सुबह निकलती हैं वन के लिए, चरने के लिए, और फिर शाम को जो ग्वाले होते हैं शाम को लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक गायों को लेके आते हैं, प्रवेश करते हैं गांव में। तो उस वक्त जैसे ही ऐसे लाखों की संख्या में गायें होती हैं, तो जब वो आती हैं तो जो है धूल धूल हो जाता है उनके पैरों से निकल के। और वो प्रकार का जो धूल होता है वो वास्तव में वायु प्रदूषण नहीं होता है, वो वायु शुद्धिकरण होता है। उस धूल के संपर्क में आने से व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। आज के समय में बड़े बड़े सिटीज में जब वो गाड़ियां चलती हैं तो उनके पैरों से जो धूल यानी उनके चक्के से जो धूल उड़ के आती है तो वो तो अपवित्र होता है। उसके संपर्क में कोई आता है तो उसको बीमारियां हो जाती हैं, वो अच्छा नहीं दिखता है। वो वायु प्रदूषण, दैट इज एयर पॉल्यूशन। लेकिन जब संध्या समय में हजारों लाखों की संख्या में ग्वाल वाल अपनी गायों को लेके आते हैं तो उसमें जो धूल उड़ती है तो बहुत पवित्र होती है और उसमें स्नान करना पवित्र माना जाता है। व्यक्ति का जो हर प्रकार से शुभ हो जाता है उसका। हर प्रकार के जो दुर्घटनाएं होने वाली हैं, व्याधि होने वाली, वो नष्ट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण भी अपने सखाओं के साथ संध्या काल में जब आते थे इस प्रकार से दूर से गांव में प्रवेश कर रहे हैं, सभी गोपियां अपने अपने छत छत में चढ़कर दर्शन करना चाहती हैं। लेकिन इतना धूल रहता है गायों के आने के कारण कि वो अच्छे से दर्शन नहीं कर पाते हैं। केवल बस इतना प्रतीत होता है कि हाँ कृष्ण बलराम आ रहे हैं, लेकिन उनका स्पष्ट रूप से दर्शन नहीं मिलता है। क्योंकि कृष्ण बलराम भी और अन्य सखा भी गायों के द्वारा निकाला उठा गया जो धूल है चलने से, उसमें सब लोग उसमें डूब जाते हैं, उसमें स्नान कर लेते हैं और भगवान का पूरा शरीर जो है धूलमय हो जाता है, धूल लग जाता है। और ऊपर से अ, कड़ी मेहनत करते करते पसीने छूटते हैं तो पसीने में धूल मिक्स होकर के बहुत ही सुंदर उनके सुंदरता और बढ़ जाती है, मन और सुंदर हो जाते हैं। जनरली अगर किसी के शरीर में धूल डस्ट है, पसीना है, तो वो गंदा दिखता है, भद्दा दिखता है और शरीर से बदबू आती है। लेकिन भगवान कृष्ण बलराम जब इस प्रकार से धूल उनके शरीर में पसीना निकल रहा है, धूल पूरा सज गया है तो और उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। भगवान के शरीर का पसीना क्या है? वो गंगा है साक्षात। भगवान के चरणों से ही तो जो है निकलती है गंगा, तो ही गंगा है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर दिखते हैं भगवान। तो उसी समय उसी को गोधूली समय बोला जाता है, 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। तो उस समय में निमाय पंडित को लेकर के सब लोग श्री सनातन मिश्र के घर में प्रवेश करते हैं, पहुंचते हैं। राज पंडितेर मंदिरे महाजय जयकार लागिल हईते दुई वाद्य भांड वाद्य लागिल बाजिते। At that time there was a tumultuous sound of uludhani
फिर से उल्लू ध्वनि एंड द म्यूजिशियंस ऑफ बोथ पार्टीज कम्पीटेड विद ईच अदर। तो वहाँ की जितनी भी स्त्रियां थी इस मतलब बहुत ही अत्यंत सुंदर दूल्हे को आते देख करके तुरंत जो है सब उल्लू 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 ध्वनि निकालते हैं, जो बहुत पवित्र होते हैं, सुनने में बहुत आनंददायक होता है। स्पेशली आप बंगाल में जाएंगे, मायापुर हम लोग कभी यात्रा जाएंगे तो आप देखेंगे जब भी भगवान का पट खुलता है, दर्शन खुलता है, तो बहुत ही अद्भुत तरीके से, और जब शंख बजता है, फिर आरती के बाद जब शंख बजता है, तो वहाँ की बंगाली माताएं बहुत सुंदर ये उल्लू ध्वनि बोलती हैं, करती हैं। इससे बहुत पवित्र होता है, ये बहुत शुभ होता है और हृदय को बड़ा आध्यात्मिक आनंद प्रदान करता है। भगवान के प्रति जो प्रेम और भक्ति को बढ़ाने वाला ये ध्वनि होता है। तो ये इस प्रकार की ध्वनियाँ स्त्रियाँ वहाँ की निकालती हैं। तो भगवान जैसे ही निमाई पंडित पहुंचे तो सभी स्त्रियां आनंद पूर्वक उल्लू ध्वनि निकालने लग गई, और जितने भी संगीतकार थे वो लोग अपने संगीत वाद्य यंत्र बजाने लग गए, दोनों तरफ के। निमाई पंडित के पार्टी से भी आए थे बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाने वाले। कितने थे, वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि हम उसका नंबर नहीं बता सकते, कितने सारे लोग अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र लेके आए थे। 10-12 तो वाद्य यंत्रों का नाम उन्होंने बता दिया, और उसके बाद बोलते हैं ऐसे और बहुत सारे थे, सबका नाम लिखना मतलब संभव नहीं है। लाखों की संख्या में आए थे। यहाँ पे आजकल तो विवाह होता है तो पूछते हैं कि कितने लोग को लेके आएंगे बारात में, तो बोलते हैं 500, 800, 1000। तो बेचारे वो परेशान हो जाते हैं, 1000 लोग को कैसे हम खिलाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ निमाई पंडित की बारात पे तो 1000 नहीं, लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में तो बच्चे थे छोटे छोटे, जो पालकी के इर्द गिर्द डांस करते करते आ रहे थे। निमाई पंडित देख रहे थे उनको, बड़े आनंद हो रहे थे, हंस हंस रहे थे निमाई पंडित। छोटे छोटे बच्चे भी आनंद ले रहे हैं, और उनके साथ बड़े बड़े लोग भी, और ब्राह्मण लोग भी। ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग भी जो है अपना वैदिक मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। लेकिन कुछ ब्राह्मण विद्वान सोचे क्या वैदिक मंत्र उच्चारण करने में लगे हुए हैं, वो भी नृत्य करने लग गए। ये तो महोत्सव का है, तो प्रोफेशनल जो बार्ड बोलते हैं, तो वो लोग तो रिसाइटेशन कर ही रहे थे, लेकिन अन्य जो ब्राह्मण विद्वान थे वो लोग भी नृत्य करने लग गए। नृत्य करते करते यहाँ तक पहुंचते हैं, जैसे लाखों की संख्या में बहुत ही अद्भुत तरीके से डोला यात्रा, शोभा यात्रा करते हुए भगवान को लेके आते हैं विवाह के लिए। और ऐसा अद्भुत कंपटीशन जैसा क्रिएट हो गया, दोनों पार्टी जब मिले, बारात वाली जो म्यूजिशियंस पार्टी थी और जो उस तरफ अपोजिट पार्टी की जो म्यूजिशियन पार्टी थी, दोनों इस प्रकार से वाद्य यंत्र बजा रहे थे जैसे एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। परम संभ्रमे राज पंडित आशिया, ढोला है बोले करी वसाई लैया। Sanatan Mishra came out and greeted the Lord with great respect. He escorted the groom of the palanquin, embraced him, and offered him a suitable seat. तो सनातन मिश्रा स्वयं आते हैं पालकी तक, और निमाय पंडित भगवान को बहुत ही आदर पूर्वक उनको उनका स्वागत करते हैं। फिर उनको पालकी से उतार करके उनको आलिंगन करते हैं, गले लगाते हैं, और फिर उनको एक बहुत ही उचित सुंदर आसन प्रदान करते हैं बैठने के लिए। पुष्प वृष्टि करी लेना संतोषे आपने, जामाता देखिया हर्ष देहा नहीं जाने। सनातन मिश्र खुद जो है पुष्प वृष्टि करते हैं भगवान निमाय पंडित के ऊपर, और उनको इतना दिव्यानंद प्राप्त होता है कि अपने आप को भूल जाते हैं। तो ये दिव्यानंद जिन्होंने भी अपनी कन्या का विवाह किया होगा तो उनको एक्सपीरियंस होगा। कन्या दान करते वक्त जब दामाद आता है तो उसको स्वागत करके उनको जो भी सुख या आनंद प्राप्त होता है, अपनी कन्या को उचित वर अगर मिल गया है तो उसके साथ विवाह करने में, तो आप यहाँ पे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, अगर किसी को स्वयं भगवान दामाद के रूप में प्राप्त हो जाए तो उसके आनंद की क्या सीमा होगी। तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो इतने दिव्य आनंद में हो गए कि वो अपने आप को ही भूल गए। तबे वर्ण सब सामग्री अनिया, जामाता वरिते विप्रवशिला आसिया। Then Sanatan Mishra brought the appropriate ingredients and sat down to offer welcome to his son-in-law. तो जितने भी उचित प्रकार की सामग्री लेकर के सनातन मिश्रा बैठ जाते हैं अपने दामाद जामाता दामाद को का स्वागत सत्कार करने के लिए। वाद्य अर्घ्य आचमनीय वस्त्र अलंकार यथा विधि दिया कैल वरण व्यवहार। तो उनका बहुत ही प्रॉपर तरीके से, उचित शास्त्रों उचित तरीके से स्वागत करते हैं उनको,
पाद्य अर्घ्य यानी चरणों को धोते हैं, पानी देते हैं, आचमन कराते हैं, कपड़े देते हैं और अलग अलग प्रकार की ज्वेलरी ऑफर करके इस प्रकार से स्वागत सत्कार करते हैं। तबे तान पत्नी नारी गण रसहिते मंगल विधान आसी लागी लग। तब सनातन मिश्र की पत्नी यानी कन्या की माँ अन्य स्त्रियों को साथ में लेकर के आती हैं और उचित प्रकार से दामाद का स्वागत करती हैं। धान्य दूर्वा तिले न प्रभुर श्रीमस्तके आरती करिला सप्त धत्तेर प्रदीपे। तो सबसे पहले वो जो है भगवान के सिर पे दूर्वा ग्रास और जो धान्य यानी धान और दूर्वा ग्रास उनके सिर में डालती हैं और उसके बाद भगवान निमाई पंडित का आरती करती हैं। घी लैंप 7 पाती वाली घी लैंप का इस्तेमाल करके आरती करते हैं। खाई कड़ी फेली करी लेना जयकार एई मत यत किछु करी लोकाचार। They showered the Lord with puffed rice paddy and coins while uttering sounds of triumph, and this way all the rituals in current practice were performed. उसके बाद फाइनली आरती के बाद पफ्ड राइस उनके ऊपर कूटा जिसको पफ्ड राइस को और साथ में उसमें कॉइन्स भगवान के ऊपर की बरसात करते हैं और जय जय ध्वनि उलू उलू ध्वनि के द्वारा वापस से का स्वागत करते हैं। तबे सर्व अलंकार भूषित करिया लक्ष्मी देवी आनी लेना सने धरिया। उसके पश्चात जो है निमाई पंडित को तो पहले ही अच्छे से बहुत ही सुंदर आसन में बैठा दिए हैं और उसके बाद ये सारे स्वागत सत्कार किया जा रहा है। उसके पश्चात फिर उनके बाजू में श्री लक्ष्मी देवी यानी विष्णु प्रिया माता जी को लेके आते हैं बहुत ही अच्छे से श्रृंगार करने के पश्चात तो विवाह स्थान पे स्थल में लेके आते हैं। तबे हर्षे प्रभुर सकल आप्त गणे प्रभुरे हाथी तुली लेन धरिया आसने। Thereafter the Lord's relatives joyfully lifted him by raising his seat. तो उस समय भगवान के जितने भी संबंधी लोग थे बड़ी आनंद पूर्वक उनके आसन को उठा देते हैं। आनंद की एक ये आनंद का वो है अनुभव को प्रकट करने का एक तरीका है। तबे मध्य अंतःपट धरी लोकाचारे सप्त प्रदक्षिणा कराई लेना कन्या रे। Following current practice, the Lord was blindfolded with a cloth, and the bride was made to circumambulate him 7 times. वे प्रथा के अनुसार निमाई पंडित की आंखों को कपड़े से बांध देते हैं और उसके बाद जो कन्या है वो 7 बार भगवान का प्रदक्षिणा करते हैं सबको। तबे लक्ष्मी प्रदक्षिणा करी 7 बार रही लेना सम्मुख करी या नमस्कार। 7 बार प्रदक्षिणा करने के पश्चात विष्णु प्रिया माता जी भगवान के सम्मुख खड़े हो जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। तबे पुष्प फेला फेली लागी लहाईते दुई वाद्य भांड महा लागी बाजीते। उसके पश्चात सभी जितनी भी स्त्रियां गण थी वो दोनों के ऊपर श्री विष्णु प्रिया माता जी और निमाई पंडित के ऊपर जोरों से फ्लावर्स फूलों की वर्षा करते हैं और दोनों तरफ के जो म्यूजिशियंस होते हैं वाद्य यंत्र बजाने वाले वो जोरों जोरों से वाद्य यंत्र को बजाने लग जाते हैं। और ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं कि उस समय जितनी भी स्त्रियां बंगाली स्त्रियां वो लोग उलू ध्वनि से उलू ध्वनि का उद्घोष भी करते हैं। चतुर्थी के स्त्री पुरुष करे जय ध्वनि आनंद आशिया अवतरिला अपनी। As the men and women all offered loud praise from all sides, it appeared as though the personification of happiness had incarnated there. इस क्षण में दोनों तरफ से जो स्त्री और पुरुष हैं इस प्रकार से गुणगान कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, उलू ध्वनि निकाल रहे हैं। ये ऐसा प्रतीत हुआ उस दृश्य में उस समय जैसे आनंद स्वरूप खुद ही वहां पे प्रकट हो गया अवतार लेकर के। साक्षात आनंद स्वरूप वहां पे प्रकट हो गए हैं। ये वैकुंठ हो गया, वैकुंठ ही है वैसे तो तीर्थधाम उस समय बिल्कुल इसी स्थिति। आगे लक्ष्मी जगन माता प्रभु चरणे माला दिया कर लेना आत्मसमर्पण। The universal mother Vishnu Priya Mataji then offered a flower garland to the Lord and surrendered herself at his lotus feet. तो सर्वप्रथम विष्णु प्रिया माता जी भगवान निमाई पंडित के
को गार्लैंड फूलों की माला पहनाती हैं और अपने आप को भगवान के चरण कमलों में समर्पण कर देती हैं। तबे गौर चंद्र प्रभु ईशत हासिया, लक्ष्मी गलाय माला दिले न तुलिया। तब भगवान गौरचंद्र जो है धीरे धीरे स्माइल करते हुए बड़े ही प्रेम स्वभाव से माता लक्ष्मी के गले में माला प्रदान करते हैं। तबे लक्ष्मी नारायण पुष्प फेला फेली, हरिते लागीला है महाकुतूहली। देयर आफ्टर लक्ष्मी and नारायण हैप्पीली showered flowers on each other। दोनों लक्ष्मी और नारायण, निमाई पंडित और विष्णुप्रिया माता जी एक दूसरे के ऊपर फूलों की वृष्टि करते हैं। ब्रह्मादि देवता सब अलक्षित रूपे, पुष्प वृष्टि लागिले न करिते कौतुके। अब पूरे ब्रह्मांड से जितने भी देवी देवता हैं करोड़ों की संख्या में, सब आकाश में ही विद्यमान होकर के अलक्षित रूप में, किसी को दिख नहीं रहे हैं, अलक्षित रूप में दिव्य पुष्पों से एक जो कपल है लक्ष्मी नारायण के ऊपर जो है, वो पुष्प वृष्टि करना प्रारंभ कर लेते हैं। आनंद विवाद लक्ष्मी गण प्रभु गण, उच्च करी वर कन्या तोले हर्ष मने। Then the associates of the bride lifted her, and the associates of the groom lifted him in a joyous competition over who could lift higher। इतना आनंद वृद्धि हो गया कि दोनों तरफ के जो उनके फ्रेंड सर्कल थे, उनके एसोसिएट्स संगीगण, तो लक्ष्मी विष्णु प्रिया माता जी के जो संगनी थी, सखियां थी, तो उनको उठा देती हैं गोद में ऊपर, और यहाँ निमाई पंडित के जितने भी फ्रेंड सर्कल थे, एसोसिएट्स थे, वो उनको उठाते हैं और दोनों में कंपटीशन हो रहा है कौन किसको ऊंचा उठा सकता है। तो ये आनंद का उद्घोष करते हुए इस तरह से करते हैं। क्षणे जिनी प्रभु गणे क्षणे लक्ष्मी गणे, हंसी हंसी प्रभु रे बोलाए सर्वजने। तो कभी किसी समय जो विष्णुप्रिया माता जी के जो एसोसिएट्स थे वो जीत जाते थे उनको ज्यादा उठा करके, तो कभी निमाई पंडित के जो फ्रेंड्स थे, एसोसिएट्स थे, उनके पार्षद, उनको उठा करके वो जीत जाते थे। तो इस प्रकार से बड़ा ही दिव्य कंपटीशन और आनंद का माहौल बन गया। और उस समय जो भगवान, पीपल वुड स्माइल एज दे इन्फॉर्म द लॉर्ड was still blindfolded of the results। तो अभी निमाई पंडित अभी भी उनको उनकी आंखों में कपड़ा जो है बांधा गया है, और हासी हासी प्रभु ने बोलाए सर्वजन। तो भगवान की तरफ हंसते हुए लोग बोल रहे हैं, ईशता हासिला प्रभु सुंदर श्रीमुखे, देखी सर्वलोक भासे पर आनंद सुखे। द लॉर्ड स्माइल स्वीटली इन रेसिप्रोकेशन। इस प्रकार से उनके सुन करके भगवान भी बहुत सुंदर तरीके से स्माइल करते हैं, और इस प्रकार से सब लोग जो है आनंद के सागर में डुबकियां लगा रहे हैं। सहस्र सहस्र महाताप दीप ज्वले, करने कछु नाही सुनी वाद्य कोलाहले। Thousands of torches illuminated the arena, and nothing could be heard other than singing and playing of musical instruments। तो हजारों की संख्या में उस विवाह स्थल में जो है दीप जलाए गए हैं, और वहाँ पे केवल विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र का ही कोलाहल उत्पन्न हो रहा है। मुख चंद्रिकार महावाद्य जय ध्वनि, सकल ब्रह्मांडे पसीले कहीं सुनी। At the time when the bride and groom exchanged glances, the tumultuous sound of music filled the entire universe। फर्स्ट टाइम आंखों की पट्टी खोली गई और दोनों जो है पति पत्नी एक दूसरे को पहली बार देखते हैं, दर्शन करते हैं। उस समय और जोर से कोलाहल हो गया और दिव्य ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। एन मत्ते श्रीमुख चंद्रिका करी रंगे, वसिले न श्री गौर सुंदर लक्ष्मी संगे। इस प्रकार से एक दूसरे की तरफ निहारते हुए भगवान श्री गौर सुंदर विष्णुप्रिया माता जी के साथ बैठ जाते हैं आसन में। तबे राज पंडित परम हर्ष मने, वसिले न करी बारे कन्या प्रदाने। तब राज पंडित श्री सनातन मिश्रा भी वहां पे बैठते हैं अपनी कन्या को जो है निमाई पंडित को समर्पण करने के उद्देश्य से। वाद्य अर्घ्य आचमनीय यथ विधि मते, क्रिया करी लागिले न संकल्प करिते। तो वैदिक शास्त्रों के अनुसार सनातन मिश्रा बहुत ही उचित तरीके से वाद्य अर्घ्य और आचमन प्रदान करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद जो भी जो निर्धारित मंत्र हैं अपनी कन्या को दान में देने के लिए वो मंत्र उच्चारण करना प्रारंभ कर देते हैं संकल्प करने के हेतु।
विष्णु प्रीति काम्य करी शिव लक्ष्मी पिता प्रभुर श्रीहस्ते समर्पिले न पूजिता। With a desire to please Lord Vishnu, Sanatan Mishra then offered his daughter into the sacred hands of the Lord। यहाँ पे एक शिक्षा मिल रही है कि जो पिता होते हैं तो उन्होंने सनातन मिश्रा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के उद्देश्य से, इस इच्छा से अपनी कन्या को जो है भगवान निमाई पंडित के पवित्र दिव्य हाथों में प्रदान समर्पित कर देते हैं। ये होता है और जो पिता का दायित्व है कन्यादान करते वक्त, उनका अंदर का भावना क्या होता है, इस कन्यादान के द्वारा तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, ये उद्देश्य होता है। अगर कोई प्रॉपर विधि विधान के साथ विवाह संस्कार करता है अपनी कन्या का, तो उससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, यानी वो भी फिर एक प्रकार की भगवान विष्णु की भक्ति बन जाती है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है केवल जो जो कन्या के पिता हैं उनके पास है, यानी जिनके पास भी बेटियां हैं, कन्याएं हैं, उनका ये परम सौभाग्य है कि कन्या दान करके वो भगवान को, भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को बहुत एक अद्भुत तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये भाव जो है रखना चाहिए, इसलिए बहुत भाग्यशाली माना जाता है जिनके पास कन्या होती है। तो कन्या दान करना भी एक महादान है, ये बहुत बड़ा एक चैरिटी है और भगवान विष्णु के प्रसन्न करने के लिए ये बहुत अत्यंत अच्छी सेवा है। तो इस प्रकार से सनातन मिश्रा इस बात को स्मरण करते हुए कन्यादान करते हैं। तबे दिव्य धेनु भूमि सैया दासीदास अनेका यौतुक दिया कदिला उल्लास। He therefore thereafter joyfully gave cows, land, bedding, servants and maid servants to the couple। उसके बाद फिर बहुत ही आनंद पूर्वक वो दहेज देते हैं। दहेज में क्या क्या देते हैं, गायें, बहुत सारी गायें देते हैं, जमीन देते हैं और बेडिंग्स देते हैं, नौकर और नौकरानियां भी देते हैं। पहले के समय में ये दहेज दहेज में दिया जाता था। तो बहुत आनंद पूर्वक दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि अब कपल अपने पुत्री और अपने दामाद को प्रसन्न करने हेतु, उनके अच्छे से रख रखाव करने के हेतु जो पिता होते हैं अपने स्वेच्छा से पूरा भरपूर मात्रा में दहेज देते हैं। आज के जैसे नहीं, डिमांड तरीके से नहीं कि 10 लाख रुपया चाहिए, 15 लाख रुपया चाहिए, इस तरह से नहीं होता है। वो ये दहेज प्रथा जो है गलत रूप ले लिया है आज के समय में, वो गलत चीज है। लेकिन पहले के समय में पिता बहुत आनंद पूर्वक और बहुत ज्यादा खुले दिल से देते थे, बहुत देते थे, ऐसा नहीं कि नहीं देते थे। और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं था कि इतना देना है, कंपल्सन नहीं रहता था, लेकिन फिर भी पिता देते थे अपनी क्षमता अनुसार, जितना होता था वो पूरा मैक्सिमम देते थे। जनक महाराज ने माता सीता के विवाह में इतना दिया था, इतना ट्रेजरी दिया था, इतना ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, सोना चांदी, गाय दिया था कि दशरथ महाराज का तो घर ही भर गया पूरा। फिर उन्होंने को बाहर रखना पड़ा और बाहर रखते रखते वो मणि पर्वत बन गया। आप अगर जाएंगे उधर तो आपको आज भी दिखेगा, मणि पर्वत के नाम से उधर विख्यात है एक स्थान, मणि पर्वत बन गया। इस प्रकार से पिता देते थे पहले बहुत। लक्ष्मी बसाई लेना प्रभु वाम पासे ओम कर्म करिते लागिला तबे शेषे। Sanatan Mishra invited Vishnu Priya to sit on the Lord's left side and then began to perform the fire sacrifice। तो सनातन मिश्रा विष्णु प्रिया माता को अपने लेफ्ट साइड वाम पक्ष में बैठाते हैं और फिर यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। वेदाचार लोकाचार यत किछु आछे सब करी वर कन्या धरे नीला नीला पाछे। After performing the rituals prescribed by the Vedas and local customs, Sanatan Mishra took the couple inside the house। इस प्रकार से जो भी है यज्ञ हो जाने के पश्चात और अन्य प्रकार के जितने भी वैदिक शास्त्रों के द्वारा निर्धारित रीति रिवाज हैं, वो सब करने के बाद सनातन मिश्रा दोनों कपल को अपने घर के अंदर लेके जाते हैं। वैकुंठ राज पंडित आवेश से आवासे भोजन करिते आई वसीले न से। Vaikuntha manifested in the house of Sanatan Mishra। Finally, they all sat to take their meal। उनका घर जो है वैकुंठ बन गया और सब लोग बैठ के आप भोजन प्रसाद ले रहे हैं। भोजन करिया सुखे रात्रि सुमंगले लक्ष्मी कृष्ण एकत्र राशिला कुतूहले। After taking their meal, भोजन करने के पश्चात the Supreme Lord and his wife joyfully spent the auspicious night together। तो भगवान निमाई पंडित और उनकी पत्नी विष्णुप्रिया माता जी उस रात्रि वहीं पे उनके सनातन मिश्र के घर पे ही विश्राम करते हैं।
सनातन पंडितेरा घोष्ठीर सहिते ये सुख हाइलता के पारे कहिते। तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि वो जो सनातन मिश्र और उनके जो सगे संबंधियों को जिस प्रकार का दिव्य आनंद की अनुभूति हुई इस विवाह को करके, उसका वर्णन करना असंभव है, वो किया नहीं जा सकता है। यहाँ पे जो वर्णन किया जा रहा है वो बस उस आनंद का एक बूंद मात्र को प्रकट करने का प्रयास किया गया है, जिसको वास्तव में समझा नहीं जा सकता। ये भौतिक संसार में जो विवाह लोग करते हैं, कराते हैं, तो उसमें जो आनंद है वास्तव में वो बहुत ही तुच्छ है। तो इस प्रकार के भगवान के विवाह में सम्मिलित होने का जो आनंद है वो कई करोड़ों गुना ज्यादा होता है और आध्यात्मिक होता है, सनातन होता है। नग्नजित जनक भीष्मक जाम्बवन जाम्बुवन पूर्वे तारा या ये नहाइला भाग्यवंत। जिस प्रकार से पूर्व में नग्नजीत महाराज, जनक महाराज, भीष्मक महाराज, जाम्बवन जो है जिस प्रकार का अद्भुत दिव्य आनंद को अनुभव किए थे, उसी प्रकार से आज जो है श्री सनातन मिश्र भी उसी दिव्य आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। नग्नजीत की बेटी सत्या का विवाह कृष्ण से हुआ था। जनक महाराज सीता माता के पिताजी हुए और भगवान रामचंद्र के साथ विवाह हुआ। भीष्मक महाराज की पुत्री रुक्मणी माता का विवाह कृष्ण के साथ हुआ। जामवन की पुत्री जामवती का विवाह कृष्ण भगवान के साथ हुआ। उस प्रकार का सौभाग्य इनको भी प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा सुंदर पर्पट यहाँ पे शिला भक्तिवेदांत सूत्री ठाकुर लिखे हैं। सेई भाग्य एबे गोष्ठी सह सनातन पाइले न पूर्व विष्णु सेवारा कारण। तो उसी प्रकार का परम सौभाग्य यहाँ पे श्री सनातन मिश्र को प्राप्त हुआ और उनके उनके परिवार वालों को अपने भगवान विष्णु को, जो उन्होंने कई कई जन्मों से सेवा प्रदान किया, भक्ति प्रदान किया, उसके फलस्वरूप। तबे रात्रि प्रभाते ये छिला लोकाचार सकल करिला सर्व भुवनेर सार। The next morning, the most fortunate son of the Mishra executed all the necessary rituals. तो अगले दिन सुबह है, तो अगले दिन सुबह प्रातः काल जो भी रिक्वायर्ड रीति रिवाज था, आवश्यक जो रीति रिवाज करके सनातन मिश्रा आगे की प्रथा को कंप्लीट करते हैं। अपराह्ने ग्रहे आसिबार हैलकाल वाद्य गीत नृत्य हैते लागिला विशाल। तो आफ्टरनून, दोपहर हो गया ऐसे करते करते, जब भगवान को घर वापसी करना था, तो वापस जाते वक्त जितने भी गायक थे, वाद्य यंत्र बजाने वाले, नृत्य करने वाले, वापस से उसी प्रकार से उत्साहपूर्वक अपना सब फंक्शन चालू कर दिए जैसे वो आते हुए किए। भौतिक समाज के विवाह में ऐसा नहीं पाया जाता है। रात्रि को विवाह हो गया, सुबह सब इंतजार करते हैं कि कितना जल्दी सब खत्म हो, लेके भागे यहाँ से, जल्दी भागे, सुबह जितना जल्दी से जल्दी चले जाएं चले जाएं। और जाते वक्त इतना उत्साह से कोई इतना गाना बजाना नहीं करता, थोड़ा बस शुरू में कर दिए और एक बार बैठा दिए और उसके बाद सब अपने अपने चले जाते हैं। 10% लोग ही भाग लेते हैं, बाकी 90% तो नाश्ता खाने पीने में लगे रहते हैं और फिर अपने अपने घर जाने की तैयारी में, पैकिंग करने में लग जाते हैं। लेकिन भगवान के विवाह में ऐसा नहीं है। दोपहर तक, अगले दिन भी दोपहर तक पूरा विधिवत अच्छे तरीके से पूरा हर प्रकार के अनुष्ठानों को किया जा रहा है। और वापस से जब लेके जा रहे हैं पालकी में निमाई पंडित और विष्णुप्रिया माता जी को, तो पूरे रास्ते भर वो लोग नृत्य करते हुए, गाते हुए, श्रृंगार करते हुए, जय जयकार करते हुए लेके जा रहे हैं। चतुर्थी के जय ध्वनि लागिला हईते नारी गण जयकार लागिले न तीते। तो चारों तरफ से जो है जय ध्वनि लगने लग गई और नारीगण जितने भी हैं वो लोग भी ऑस्पिशियस साउंड्स, उल्लू ध्वनि प्रारंभ कर दिया उन्होंने। विप्रगण आशीर्वाद लागिला करीते यात्रा योग्य श्लोक सब लागिला पढ़ीते। तो जितने भी ब्राह्मण लोग थे वो लोग भी आशीर्वाद देने के लिए वैदिक शास्त्रों से उचित प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करने लगे, जो है ताकि शुभ यात्रा, मंगलमय यात्रा हो सके। ढाक बता सनाई बदंग करता अन्य अन्य वाद करी बाजाए विशाल। तो जितने भी म्यूजिशियंस थे वो कंपटीशन करते हुए एक दूसरे के साथ ढाक, करताल, सहनाई, मृदंग ये सब बजाना प्रारंभ कर दिए। तबे प्रभु नमस्करी सर्वमान्य गण लक्ष्मी संज्ञा डोलाए करीला आरोहण। तब सभी जितने भी मान्य गण थे उनको प्रणाम करके निमाय पंडित भगवान अपनी
पत्नी विष्णुप्रिया माता जी को पालकी में लेकर के बैठ जाते हैं। हरि हरि बलि सबे करी जय ध्वनि, चली लेना लय तबे द्विज कुलमणि। तो हरि हरि ध्वनि करते हुए सब लोग ब्राह्मणों के साथ जो है द्विज कुलमणि को लेकर के निकल चलते हैं। पथयत लोक देखे चलिया आसिते, धन्य धन्य सबाई प्रशंसे बहुमते। तो जितने लोग बारात में गए थे लाखों की संख्या में, वो सब उसी प्रकार से हरिध्वनि करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए निकल रहे हैं। और पथ में जितने लोग देख रहे हैं नवद्वीप में, जो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए होंगे या कुछ कहीं फंस गए होंगे, तो वो लोग पथ में वापस से जो रिटर्न जो डोला यात्रा जा रही है उसमें भाग लिए और साथ साथ में चल रहे हैं और उनका गुणगान किए विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। स्त्रीगण देखिया बले यही भाग्यवती, कत जन्म सेवी लेना कमला पार्वती। तो जितनी भी स्त्रियां देख रही थी इन अद्भुत सुंदर कपल को, वो बोल रही थी कि ये जो स्त्री है जिसका विवाह भगवान इतने सुंदर निमाई पंडित से हुआ है, तो ये बहुत भाग्यशाली है। इसने जरूर कई कई जन्मों तक लक्ष्मी और पार्वती का इन्होंने सेवा किया होगा, तब इनके कृपा से ये भाग्य मिला है। केहा बोले ए है न बूझी हर गौरी, केहा बोले है न बूझी कमला श्री हरि। कोई बोलता है कि ये पार्वती और शिव की जोड़ी है, कोई बोलता है ये तो नारायण लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है। केहा बोले ए दुई कामदेव रति, केहा बोले इंद्र सचि लाय मोर मति। तो कोई बोलता है कि ये काम साक्षात कामदेव और रति की जोड़ी लग रही है, तो कोई बोलता है ये तो इंद्र और सची की जोड़ी लग रही है। केहा बोले हे न बूझी रामचंद्र सीता, ए मत बले यत सुकृति वनिता। कोई बोल रहा है तो साक्षात सीता राम की जोड़ी है। इस प्रकार से अलग अलग स्त्रियां आपस में बातचीत कर रही हैं, अपने अपने मति के अनुसार उस प्रकार से दृश्य को देख रही हैं। हे ना भाग्यवंत स्त्री पुरुष न दियार, ये सब संपत्ति देखी बार सकती यार। तो ये नवद्वीप के जितने भी स्त्री पुरुष हैं वो अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, जिनको इस प्रकार का भगवान का विवाह के ऐश्वर्य को दर्शन करने का मौका मिला, तो परम भाग्यशाली। लक्ष्मी नारायण मंगल दृष्टि पाते, सुखमय सर्वलोक हैलन दियाते। तो जिस प्रकार से पालकी में चल रहे हैं तो लक्ष्मी नारायण दोनों उसमें बैठे हुए हैं और अपनी ऑस्पिशियस शुभ दृष्टिपात पूरे नवद्वीप के लोगों के तरफ कर रहे हैं। नृत्य गीत वाद्य पुष्प वर्षिते वर्षिते, परमानंद आय लेन सर्व पथे। तो इस प्रकार से पूरे पथ में जो है नृत्य गीत वाद्य और पुष्प वर्षा करते करते परम आनंद के साथ लाखों लोग की संख्या में लक्ष्मी नारायण को लेकर के घाट पे आ जाते हैं। तबे सुख क्षण प्रभु सकल मंगले, आइले न ग्रहे लक्ष्मी कृष्ण कुतूहले। At an auspicious moment, the Lord and Vishnupriya arrived home in a merry mood. तो बहुत ही शुभ क्षण में भगवान और लक्ष्मी विष्णुप्रिया माता जी घर पे पहुंच जाते हैं बड़े आनंद पूर्वक। तबे आई पतिव्रत गण संग लैया, पुत्र वधु घरे आनी लेना हर्ष हैया। आई माता सची माता अपने अन्य पतिव्रता स्त्रियों को लेकर के बहुत ही आनंद पूर्वक अपनी बहू का स्वागत सत्कार करती हैं घर पे। ग्रहे आसी वसी लेना लक्ष्मी नारायण, जय ध्वनि मय हैला सकल भुवन। तो घर में जब लक्ष्मी नारायण को अच्छे से स्वागत करके बैठाया गया तो पूरे घर में जो है जय जय ध्वनि का जय जयकार होने लग गया। चियानंद हैलस से अकथ्य कथन, से महिमा कौन जन करिबे वन। उस समय भी क्या दिव्य आनंद अनुभव किया गया, उसका वर्णन शब्दों से किया नहीं जा सकता है। और इसका जो गुणगान है, इसकी महिमा को व्याख्यान भी कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है। यहाँ मूर्ति रविभा देखिले नयने, पाप मुक्त है जाए वैकुंठ भुवने। Anyone who sees the marriage ceremony of the Supreme Lord is freed from all sinful reactions and returns to Vaikuntha। तो ये श्रुति फल बताया जा रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण के विवाह को देखता है, हाँ, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उस भव बंधन से मुक्त होकर के वैकुंठ चला जाता है। तो आप सबने भी देखा है, देखना मतलब श्रवण करके भी देखना होता है। देखते हैं दो प्रकार से देखते हैं। तो निश्चित रूप में जो नवद्वीप में जिन्होंने साक्षात जब विवाह हो रहा था उस समय देखा, तो वो तो परम सौभाग्यशाली है। लेकिन हम सब भी सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हम लोग इतना सुंदर तरीके से लक्ष्मी नारायण के विवाह को श्रवण करते हुए हम भी देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रुति फल दे रहे हैं कि जो भी इस प्रकार से भगवान के विवाह को श्रवण करता है, देखता है, तो वो बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये अंतर है इस भौतिक समाज में। अगर कोई खुद विवाह करता है या किसी और के विवाह में सम्मिलित होता है, देखता है, सुनता है,
तो वो विवाह के कारण इस संसार के बंधन में फंस जाता है, लेकिन भगवान का विवाह को अगर कोई सुनेगा तो संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। से प्रभुरा विवाह लोक देखा है साक्षात, तेई दान नाम दयामय दीननाथ। Because the Lord allowed everyone to see his marriage, he is known as Dayamay, or he who is most merciful, and Deenanath, or he who is the Lord of fallen। तो भगवान इतने परम दयालु हैं कि उन्होंने हर किसी को अपने विवाह को संपन्न होते हुए देखने का मौका दे दिया, इसलिए उनका नाम है दयामय। हाँ, और दीननाथ है वो। और इतना ही नहीं, भगवान और इतने महान, इतने दयालु हैं कि उन्होंने श्रील वृंदावन दास ठाकुर को प्रेरित करके हम सब भी उनके विवाह संस्कार को श्रवण के द्वारा देख सकें, हमको भी अलाउ किया। इसके लिए भगवान दयामय है, महाबदन्याय। तबे यत नट भाट भिक्षुक गण रे, तुशिले न वस्त्र धन वचने सवारे। उसके पश्चात भगवान जो है जितने भी वहां पे नृत्य करने वाले आए थे, प्रोफेशनल ब्लेसर्स आए थे, भाट और भिक्षुकगण जितने भी थे, सबको प्रॉपर तरीके से कपड़े, पैसा और अच्छे से जो है स्वीट वर्ड्स के साथ प्रेम पूर्वक संवाद करके उनको जो है संतुष्ट करते हैं। विप्रगण आप्तगण साबारे प्रत्येके, आपन ईश्वर वस्त्र दिले न कौतुक के। जितने भी विप्र ब्राह्मण सगे संबंधी और मित्र बंधु थे, सबको खुद जो है महाप्रभु अपने हाथों से कपड़े दे करके उनको संतुष्ट कर रहे हैं। बुद्धिमंत खाने प्रभु दिला आलिंगन, तहाना आनंद अति अकथ्य कथन। तो बुद्धिमंत खान जिन्होंने इस पूरे विवाह को स्पॉन्सर किया था, जिन्होंने बोला था कि जिस विवाह में जो भी खर्चा होगा मैं उठाऊंगा, और कितना खर्चा हुआ कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। तो इतना खर्चा हुआ था। तो बुद्धिमंत खान को भगवान जो है बड़े दयापूर्वक उनको आलिंगन कर लेते हैं, और आलिंगन प्राप्त करके बुद्धिमंत खान ने जिस प्रकार के दिव्य आनंद को प्राप्त किया, वो अकथ्य कथन है, उसका तो वर्णन यहाँ पे किया ही नहीं जा सकता है। कौन बता सकता है उसको। ये सब लीलार कबू नहीं परिच्छेद, आविर्भाव तिरोभाव एक कहे भेद। ये जितनी भी लीलाएं हैं भगवान की, वेदास डिस्क्राइब द लॉर्ड्स अपीयरेंस एंड डिसिप्लिन, देयर इज एक्चुअली नो एंड टू हिज पास्ट टेंस। ये सब मस्त लीलाओं का आविर्भाव तिरोभाव अलग अलग प्रकार से वैदिक शास्त्र डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका कोई भी अंत नहीं है। भगवान की इन सब लीलाओं की निरंतर चलती रहती है। दंडे के ए सब लीला यतः याचे, सत वर्ष ताहा के वर्णिबे है न आचे। Who has the ability to describe in 100 years the pastime that the Lord performs in half hour? बोल रहे हैं कि आधे घंटे में भगवान ऐसी दिव्य लीलाएं करते हैं कि उनको कोई 100 वर्षों में भी प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकता। उसमें इतना दिव्य अनुभव होता है, आनंद मिलता है, इतनी सारी चीजें होती हैं आधे घंटे में जो भगवान लीला कर जाते हैं। तो कौन भगवान के इस विवाह संस्कार को प्रॉपर तरीके से वर्णन कर सकता है। नित्यानंद स्वरूपेरा आज्ञाधरि सिरे, सूत्र मात्र लिखियामी कृपा अनुसारे। तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु के कृपा से और उनकी आज्ञा से, उनकी आज्ञा को अपने सिर पर रख करके मैंने उनकी कृपा से इस इन लीलाओं को बहुत ही सूत्र रूप में वर्णन करने का प्रयास किया है। मात्र ये सब ईश्वर लीला ये पढ़े ये सुने, से अवश्य विरहाय गौर चंद्र सने। तब एक और बहुत महत्वपूर्ण आशीर्वाद दे रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि ये सारी लीलाओं को जो पढ़ेगा और सुनेगा, तो से अवश्य यानी निश्चित रूप में विरह है, यानी भगवान गौरीचंद्र सने, गौरीचंद्र भगवान के साथ वो जो है लीला में भाग लेगा। यानी आप सब लोग ये जो लीला सुन रहे हैं, तो आने वाले समय में आप साक्षात विटनेस करेंगे भगवान गौरचंद्र की लीलाओं को साक्षात देखते हुए नवदीप में प्रकट होकर के। जब भगवान वास्तव में, क्योंकि भगवान की लीलाएं तो चलती रहती हैं, अभी भी किसी न किसी ब्रह्मांड में जो भगवान गौरचंद्र भगवान ये लीलाएं कर रहे हैं नवदीप में, उनकी विवाह लीला हो रही है। तो जो भी इस लीला को पढ़ता है या सुनता है ध्यान पूर्वक पूरा श्रद्धा के साथ, तो उसको वो सौभाग्य प्राप्त होगा कि भगवान के संग में रह करके उन लीलाओं को वो अपने साक्षी होकर के देख पाएगा और उनका नित्य एसोसिएट पार्षद बन पाएगा। ये अद्भुत जो है फलश्रुति है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास छुपद युग गान। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ही एकमात्र जिनके प्राण और आत्मा है, ऐसे वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों के कुछ महिमा का वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 16, द ग्लोरीज ऑफ श्री हरिदास ठाकुर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय है ये। हम लोग इसको दोपहर के सत्र से चर्चा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर का गुणगान करते वक्त
ऐसा प्रकट होता था जैसे महाप्रभु के पांच पांच मुख हो गए हैं। पांच पांच मुखों से महाप्रभु गुणगान करते हैं। तो महाप्रभु खुद जो है निमाई पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु इस अध्याय में कई जगह हरिदास ठाकुर का गुणगान करेंगे। तो इसमें से हमने कुछ पार्ट जो है डिस्कस किया था पहले, जैसे जो किस प्रकार से वैश्य का उद्धार करते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी इसमें बहुत सारे अद्भुत लीलाएं हैं। तो हम लोग आज और कल 2 दिन लग करेंगे। हरे कृष्ण।